क्या कभी इंसाफ इतना दर्दनाक हो सकता है कि वो अब से आपका सब कुछ छीन ले? ये एक ऐसे बादशाह की कहानी है जिसने अदल की खातिर अपने दिल का टुकड़ा कुर्बान कर दिया। एक ऐसी दास्तान जो आपकी आंखों को नम कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बहुत अरसा पहले नूरिस्तान नामी एक खूबसूरत सल्तनत थी। यहाँ बादशाह सुलेमान हुकूमत करता था, जो अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए मशहूर था। रियाया इसे दिल से चाहती थी, मगर बादशाह के दिल में एक ना भरने वाला खला था, इसे कोई औलाद नहीं थी। ये दर्द इसके दिल को हर पिल छलनी करता था। वो अक्सर रातों को तन्हा बैठकर आसमान की तरफ देखता और रब से गिड़गिड़ाकर दुआ करता। इसकी दुआ सिर्फ वारिस के लिए नहीं थी, बल्कि वो अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा छोड़ जाना चाहता था जो उसकी गैर मौजूदगी में भी उनका भला करे। एक रात जब बादशाह अपने बाग में दुआ में मशगूल था, एक नूरानी हस्ती इसके सामने नमूदार हुई। इस हस्ती के चेहरे पर सुकून और आंखों में हिकमत थी। उसने बादशाह को मुखातिब किया, ए सुलेमान, तुम्हारी नेक नीति और दुआओं ने अर्श को हिला दिया है। अल्लाह तुम्हें एक अनमोल तोहफा अता करता है। नून अदल नामी ये जादवी तलवार हस्ती ने एक चमकती हुई तलवार बादशाह के हाथ में थमा दी। मगर याद रखना, हस्ती ने खबरदार किया, यह तलवार सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के क़याम के लिए है। अगर तुमने इसे कभी गुस्से, लालच या ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगी। ये कहकर वो हस्ती गायब हो गई। जादवी तलवार मिलने के बाद बादशाह सुलेमान ने अपनी सल्तनत में अदल का निज़ाम मजबूत कर दिया। हर मजलूम को इंसाफ मिलता, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो। दुश्मन भी नूरिस्तान के अदल की मिसालें देने लगे। बादशाह ने तलवार को कभी ताकत के मुजाहरे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। वो उसे सिर्फ इस वक्त मियान से निकालता जब किसी पेचीदा मामले में सच्चे इंसाफ की ज़रूरत होती। सल्तनत में खुशहाली और अमन लूट आया। कई सालों की दुआओं के बाद बादशाह के घर खुशी आई। मलिका ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम अयाज रखा गया। शहजादा अयाज अपने बाप की तरह नेक, बहादुर और ज़हीन था। बाप बेटे का रिश्ता बहुत गहरा था। बादशाह सुलेमान ने अयाज को सिर्फ शहजादे की तरह नहीं पाला, बल्कि उसे इंसाफ, रहमदिली और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया। अयाज अपने बाप के उसूलों का दिल से एहतराम करता था, मगर खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। जब शहजादा अयाज जवान हुआ तो दुश्मन रियासत के जासूसों ने एक खौफनाक साजिश तैयार की। उन्होंने शहजादे को बगावत के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। साजिश इतनी महारत से तैयार की गई थी कि सबूत बज़ाहिर बहुत मजबूत लग रहे थे। दरबार के बड़े बड़े वजीर और मुशीर भी इन झूठे शवाहिद को देखकर हैरान रह गए। बादशाह सुलेमान के लिए एक क़यामत थी। बादशाह के सामने दो मुश्किल रास्ते थे। एक तरफ इसका अपना बेटा था, इसके दिल का टुकड़ा। दूसरी तरफ वो उसूल थे जिन पर उसने अपनी पूरी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। क्या वो अपने बेटे को कानून से बालातर कर दे? बादशाह ने शहजादा अयाज को अपने सामने बुलाया। इसकी आंखों में बेपनाह दर्द था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, मगर मैं अपनी जादवी तलवार को अदल के रास्ते से नहीं हटा सकता। शहजादा अयाज ने अपने बाप की आंखों में देखा। उसने बाप के कदमों में सर रख दिया और कहा, अब्बा जान, आपने मुझे सच्चाई सिखाई है। मैं बेगुनाह हूँ, मगर अगर मेरी जान से आपका अदल कायम रहता है तो मैं खुशी से ये कुर्बानी देने को तैयार हूँ। बादशाह सुलेमान की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर उसने अपने जज्बात पर काबू पाया और जादवी तलवार से अदल का फैसला सुनाया। शहजादा अयाज को कैद कर दिया गया ताकि मजीद तहकीक हो सके। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक पुराने वफादार सिपाही ने अपनी जान पर खेलकर असल साजिश का पर्दाफाश कर दिया। सारा दरबार अपनी गलती पर शर्मिंदा हुआ। बादशाह दीवानावार कैद खाने की तरफ भागा, मगर बहुत देर हो चुकी थी।
शहजादा अयाज कैद की सख्तियां बर्दाश्त न कर सका और बीमारी से लड़ते लड़ते दम तोड़ गया। इसके आखिरी अल्फाज ये थे, अब्बा जान को कहना मैं उनसे नाराज नहीं हूं। वो दुनिया के सबसे इंसाफ पसंद बादशाह है। बादशाह ने अपने बेटे की लाश को गले लगाया और ज़ारो क़तार हुआ। उसने जादुई तलवार को देखा और एक दर्दनाक चीख उसके हल्क से निकली, ए तलवार, ताब ने मुझे इंसाफ तो दिया मगर मेरे जिगर का टुकड़ा छीन लिया। इस वाक़ये के बाद बादशाह सुलेमान ने जादुई तलवार को एक सुनहरी संदूक में बंद कर दिया। उसने अपनी सल्तनत अपने काबिल वजीर के सुपुर्द की और खुद दरवेशों जैसी जिंदगी गुजारने लगा। वो हर रोज शहजादा अयाज की कब्र पर जाता और कहता, मैं बादशाह था मगर बाप भी था, आज दोनों हार गए। ये दर्दनाक कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा इंसाफ अक्सर बहुत बड़ी कुर्बानी मांगता है। ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है मगर वही रास्ता तारीख में जिंदा रहता है। इस कहानी पर गौर करें और सोचें कि आप इंसाफ और सच्चाई के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों और खानदान के साथ शेयर करें ताकि ये सबक सब तक पहुंचे।